नमस्कार मित्रों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए सामान्य अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का अभिनंदन है। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यह 6 है। इससे पहले हमारी प्रश्नों की सीरीज जो है 5 लगा दी गई हैं, जो कि चैनल पर आपको मिल जाएंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन्हें देख सकते हैं बेहतर तरीके से। टुडे का प्रश्न है मित्रों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। प्रश्न को बेहतर तरीके से रीड करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे और सही आंसर आप स्वयं से लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राखीगढ़ी है जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, यह किस देश में किया गया था? इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का आरंभ किया गया था। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम 2022 को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न पुस्तकों की श्रृंखला से यह तैयार किया हुआ है। मित्रों, नयनार कौन थे? तो यहां से इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नयनार जो थे शैव थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, या चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? इस तरह भी प्रश्न आपका बना है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य के बचपन का नाम था। अगला प्रश्न आपका, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था, किस के द्वारा इसको रोका गया? इस तरह भी प्रश्न बना है आपका। तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो यहां से जो राइट आंसर है वो पुलकेशिन द्वितीय था, यानी ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, या सबसे पहले परास्त किया गया था, किसके द्वारा? इस तरह भी प्रश्न आपका बना है। एक एक प्रश्न आपके वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है मित्रों। तो एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को, कंप्लीट प्रश्नों को ही रीड करें आप। तो यहां से राइट आंसर ए हो जाएगा, भीम द्वितीय के द्वारा सबसे पहले मोहम्मद गौरी को परास्त किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इस तरह भी प्रश्न बना है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो वीणा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो यहां से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर ए कोही एक नया विभाग शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो यहां से जो राइट आंसर है, तो यहां से जो राइट आंसर, अष्टदिग्गज कवि तो जो थे 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, यानी किसके शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था? तो यहां से राइट आंसर आपका हो जाएगा राणा कुब्बा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीजक का रचयिता कौन है? तो यहां से बीजक का जो रचयिता है वो कबीरदास जी हैं, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, या अंग्रेज व्यक्ति कौन था? इस तरह भी प्रश्न आपके बना है। तो यहां से जो राइट आंसर है सर थॉमस रो। ठीक है, आंसर आपका फर्स्ट। तो यहां से जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉल्फ फिंच। अगला प्रश्न आपके लिए, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें। तो यहां से जो राइट आंसर है, यानी 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता था वो खान बहादुर। ठीक है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए,
गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्र जो था उसका पहला अंक, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मित्रों। यहां से जो राइट आंसर है, गदर पत्र जो भाषा में प्रकाशित हुआ था वो उर्दू भाषा थी उसकी, ठीक है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ओ हुम के द्वारा तो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो प्रथम अध्यक्ष थे इसके WC बनर्जी। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, या भारत में किस वर्ष रॉलेट एक्ट लागू किया गया? इस तरह भी आपका कई विभिन्न एग्जाम में प्रश्न बना है, तो यहां से इसका राइट आंसर 1919 है, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। रॉलेट जो एक्ट है वो भारत में 1919 में लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग में को गिरफ्तार किया गया था वे थे, यानी कि हजारीबाग से इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था 9 अगस्त 1942 को, उनके नाम आपसे पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग से 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है? तो यहां से इसका राइट आंसर होगा सी, स्ट्राम्बोली, ठीक है, जिसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है या कौन सी थी? इस तरह भी प्रश्न आपका बना है, तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यू पीता, ठीक है। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होते हैं? तो यहां से करेक्ट आंसर होगा, तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बहिर्मंडल में। अगला प्रश्न आपके, बरमूडा त्रिभुज स्थित है या बरमूडा त्रिभुज स्थित है? एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो जो बरमूडा त्रिभुज है वो स्थित है आपका पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। अगला प्रश्न आपका, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है जंगल की आग, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल से एक प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है, बनता ही बनता है। जो खरीफ की फसल है वो सोयाबीन है, ठीक है। आंसर आपका यहां से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र, ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करेंगे, प्रश्न को भी बेहतर तरीके से रीड करेंगे और सही आंसर स्वयं से लगाएंगे। जब तक आप स्वयं से नहीं लगाएंगे तब तक प्रश्न नहीं बनता है। तो यहां से जो राइट आंसर है वो आपका रावतभाटा, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है, जो कि भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब बनी या पहले रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। तो यहां से जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और 1853 में प्रथम, ठीक है, याद रखेंगे, कई बार आपके प्रश्न में बना है ये। अगला प्रश्न आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट एक एक प्रश्न है मित्रों, तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गाजियाबाद, ठीक है।
अगला प्रश्न आपके लिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू किया हुआ था, या प्रथम अधिवेशन हुआ था? ठीक है, इस तरह भी प्रश्न बना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सबसे सेलेक्टेड प्रश्नों की सीरीज। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेहतर तैयारी आपकी और रिवीजन होता रहेगा मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।